हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज में हम पढ़ेंगे क्लास 5 से चैप्टर 13 गगनमल और गुलगुले। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि परिश्रम का फल मीठा ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपना कोई लक्ष्य साधना हो तो परिश्रम करना ही पड़ता है। परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में गगनमल नामक कौवे को चिड़िए से मीठे गुलगुले लेने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है और किस प्रकार अन्य पशु पक्षियों ने उसकी मदद की, ये इस एकांकी में दिखाया गया है। समाज में एक दूसरे की मदद करने की भावना विकसित करता है ये, और सहज ही बहुत कुछ सिखा जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 गगनमल और गुलगुले। पात्र सूत्रधार गगनमल कौवा, चिड़िया, कुआं, कुम्हार, टीला, हिरन, कुत्ता, गाय और घास। सूत्रधार गगनमल कौवा जंगल में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। तभी उसे एक गोल छल्ला दिखा। गगनमल ने छल्ले को अपने पंजों से उठाया, चोंच में दबाया और उछाल उछाल कर खेलने लगा। खेलते खेलते छल्ला दूर चला गया। गगनमल भी पीछे पीछे फुदकता भागा। देखा वहाँ एक चिड़िया मजे से गुलगुले खा रही थी। गुलगुले देखकर गगनमल के मुंह में मीठा मीठा पानी आ गया। उसकी लार टपक पड़ी। आइए देखें आगे क्या हुआ। मंच की साज सज्जा इस प्रकार की हो कि कहीं एक दो पेड़, एक जगह टीला, कुम्हार, गाय आदि सभी स्थान पात्र थोड़ी दूरी पर नजर आए। ग्रामीण परिवेश लगना चाहिए। सूत्रधार के कथन के साथ साथ गगनमल का छल्ले से खेलना, उसके मुंह और चोंच पर मिट्टी का लगना और चिड़िया के पास जाकर उसके गुलगुलों को ललचाई निगाह से देखना। अब गगनमल कहते हैं, चिड़िया रानी बड़ी सियानी, मुझे गुलगुला दे दो रानी। चिड़िया, अरे गगनमल अपना मुंह तो देखो, कैसे मिट्टी से सना हुआ है। कोई गंदे मुंह से भोजन करता है क्या? तुम्हारे मुंह की मिट्टी से तो मीठे मीठे गुलगुलों का स्वाद भी मटीला हो जाएगा। आओ पहले कुएं पर अपना मुंह धोकर आओ, फिर गुलगुले खाना। गगनमल, इतने में तुम सारे गुलगुले खा जाओगी। चिड़िया, अरे नहीं बाबा, गुलगुलों की कसम तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी। इतना बड़ा पेट नहीं है मेरा कि सारे खा सकूं। गगनमल, ठीक है, अभी मुंह धोकर आता हूँ। पास ही बने कुएं पर जाता है। गगनमल कुएं से, कुएं कुएं तुम कुआं मल, हम गगनमल, तुम दो पनल्ला, धुले मुखल्ला, खाए चिड़ी के गुलगुले, मटकावे छल्ला। कुआं, अरे ये क्या पनल्ला मुखल्ला कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गगनमल मटक कर, अरे भाई तुकबंदी नहीं समझते हो क्या? पनल्ला मतलब पानी और मुखल्ला मतलब मुंह। तुम पानी दो जिससे मैं मुंह धोकर चिड़िया के गुलगुले खा सकूं और अपने छल्ले से खेल सकूं। कुआं, अच्छा ये बात है, तुम्हें पानी चाहिए तो पहले घड़ा लाओ, उसमें ही तो पानी भरोगे। गगनमल, अच्छा घड़ा लाना पड़ेगा, ठीक है लाता हूँ। उड़कर कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार से मटक कर, कुम्हार कुम्हार तुम कुम्हार मल, हम गगनमल, तुम दो घड़ल्ला, भरे पनल्ला, धुले मुखल्ला, खाए चिड़ी के गुलगुले, मटकावे छल्ला। कुम्हार हंसते हुए, अरे गगनमल, घड़ा कहाँ से दूं? पहले मिट्टी तो लाओ, मिट्टी लाओगे तो घड़ा बनाकर तुम्हें दूंगा। गगनमल, अच्छा भाई ठीक है, अभी मिट्टी लाता हूँ। उड़कर मिट्टी के टीले के पास जाता है और बोलता है, गगनमल, मिट्टी के टीले से, टीले टीले तुम टीला मल, हम गगनमल, तुम दो मिटल्ला, बने घड़ल्ला, भरे पनल्ला, धुले मुखल्ला, खाए चिड़ी के गुलगुले, मटकावे छल्ला। टीला, मिट्टी कैसे दूं गगनमल, ऐसे हाथ से मिट्टी कैसे खुलेगी? मिट्टी खोदने के लिए हिरन का सींग चाहिए, जाओ पहले हिरन के सींग लेकर आओ। गगनमल लंबी सी सांस भरकर, ओह अब हिरन की सींग लाऊं? अच्छा भाई लाता हूँ, गुलगुले खाने हैं, परिश्रम तो करना पड़ेगा। हिरन के पास जाता है। हिरन बैठा ऊँघ रहा था। गगनमल, हिरन भाई, अरे हिरन भाई जरा उठो और मेरी बात सुनो। हिरन आंखें खोलकर गगनमल की तरफ देखता है। हिरन,
कहो भाई क्या बात है। तो अब कहते हैं, गगनमल कहते हैं, हिरन हिरन तुम हिरनमल हम गगनमल, तुम दो सिंघल्ला खुदे मिटल्ला, बने घड़ल्ला भरे पनल्ला, धुले मुखल्ला, खाए चिड़ी के गुलगुले मटकावे छल्ला। हिरन, अरे गगनमल, ऐसे कैसे अपना सींग तोड़कर तुम्हें दे दूं? सींग तो कुत्ते के साथ कुश्ती में टूटकर गिरता है। गगनमल, तो हिरन भाई कुश्ती लड़ लो ना कुत्तों के साथ मेरे लिए प्लीज। हिरन हंसकर ठीक है, अब इतने प्यार से कहते हो तो मैं तैयार हूँ, जाओ कुत्ते को बुला लाओ। गगनमल कुत्ते के पास जाता है। गगनमल कुत्ते से, कुत्ते कुत्ते तुम कुत्ते मल हम गगनमल, तुम लड़ो हिरन नल्ला, टूटे सिंघल्ला खुदे मिटल्ला, बड़े घड़ल्ला भरे पनल्ला, धुले मुखल्ला, खाए चिड़ी के गुलगुले मटकावे छल्ला। कुत्ता, अरे गगनमल, कल से ही कुछ नहीं खाया, कहीं से थोड़ा दूध लाकर पिला दो तो कुछ ताकत आएगी, तभी तो जाकर हिरन के साथ कुश्ती लड़ूंगा। सच में बड़ी वीकनेस लग रही है। गगनमल, ठीक है वेट करो, अभी तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। गगनमल दौड़ कर गाय के पास जाता है। गगनमल गाय से, गाय गाय तुम गायमल हम गगनमल, तुम दो दुधल्ला पिए कुतल्ला, लड़े हिरनल्ला, टूटे सिंघल्ला खुदे मिटल्ला, बने घड़ल्ला भरे पनल्ला, धुले मुखल्ला, खाए चिड़ी के गुलगुले मटकावे छल्ला। मटक कर दिखाता है। गाय, अरे गगनमल दूध कहाँ से दूं तुझे, मैं तो खुद भूखी हूँ, पहले मेरे लिए घास लाओ, घास खाऊंगी, पेट में कुछ जाए तभी तो दूध दूंगी। अच्छा गाय माता, अभी तुम्हारे लिए घास लाता हूँ। वैसे भी एक पंडित ने कहा था कि रविवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। गगनमल घास के पास जाता है। गगनमल घास से क्या कहता है, घास घास तुम घास मल हम गगनमल, तुम दो घासल्ला खाए गायल्ला, देवे दूधल्ला पिए कुतल्ला, लड़े हिरनल्ला, टूटे सिंघल्ला खुदे मिटल्ला, बने घड़ल्ला भरे पनल्ला, धुले मुखल्ला, खाए चिड़ी के गुलगुले मटकावे छल्ला। अब घास कहता है, अरे बावले गगनमल, मैं क्या खुद कट जाऊंगी, मुझे काटने के लिए हंसिया ला और काट कर ले जा। गगनमल, अब ये हंसिया कहाँ से लाऊं? घास देख वो सामने पड़ा है पेड़ के नीचे, उठा ला और जितनी घास चाहिए काट कर ले जा। तू भी क्या याद रखेगा कि किस रईस से पाला पड़ा। गगनमल हंसिया उठाकर लाता है, घास काटता है, उसे लेकर वापस गाय के पास जाता है। गाय, ले आए घास गगनमल, लाओ दो। गगनमल घास गाय को देता है और गाय घास खाकर गाय गगनमल को दूध देती है। दूध लेकर गगनमल कुत्ते के पास जाता है। कुत्ता दूध पीता है। गगनमल, चलो भाई अब हिरन से कुश्ती लड़ते हैं। कुत्ता और गगनमल हिरन के पास जाते हैं। गगनमल, हिरन भाई लो आ गए कुत्ते दादा, हो जाओ कुश्ती के लिए तैयार। हिरन कुत्ते से, तो हो जाए दो हाथ। कुत्ता, क्यों नहीं। हिरन और कुत्ता कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती में हिरन का एक सींग टूटकर गिर जाता है। गगनमल सींग उठाकर दौड़ा मिट्टी के टीले पर जाता है। गगनमल, टीले से, टीले भाई लो हिरन की सींग, अब तो मिट्टी दे दो। टीला, अरे मैं कैसे अपने को खोदूं, सींग तुम्हारे हाथ में है, जितनी चाहे मिट्टी खोद लो और ले जाओ। गगनमल बड़बड़ाते हुए, इन गुलगुलों के लिए और न जाने कितना परिश्रम करना पड़ेगा। मिट्टी खोदकर और उसे लेकर तुम कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार गगनमल को देखते हुए मुस्कुराकर, तो मिट्टी ले आए गगनमल, लाओ दो। मिट्टी लेकर घड़ा बनाने का अभिनय करता है और एक घड़ा गगनमल को देता है। गगनमल घड़ा लेकर कुएं के पास जाता है। कुआं गगनमल को देखकर, आओ गगनमल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, घड़ा आगे लाओ और पानी भर लो। गगनमल घड़े में पानी लेता है और अपना मुंह धोता है। मुंह धोकर वो दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया कुछ गुलगुले अपने पास रखकर बैठी है। गगनमल चिड़िया के सामने मटक कर अपना मुंह दिखाते हुए,
लो देखो चिड़िया रानी, अब तो मैं अपना मुंह धोकर साफ सुथरा बनकर आया हूँ, अब तो मुझे गुलगुले दो ना। चिड़िया शरारत भरे अंदाज में, गुलगुले? अरे गगनमल क्या बताऊं, गुलगुले इतने स्वादिष्ट थे कि मैं खुद को रोक न सकी और सारे के सारे खा गई। गगनमल रुआंसा होकर, पर तुमने तो कसम खाई थी कि मेरे लिए गुलगुले बचा रखोगी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। चिड़िया हंसकर, अरे मेरे प्यारे गगनमल, मैं क्या नहीं जानती सुबह से तुमने कितना परिश्रम किया इन गुलगुलों के खातिर। देखो मैंने तुम्हारे लिए गुलगुले बचा रखे हैं। गुलगुले निकाल कर गगनमल को देती है। गगनमल गुलगुले खाता है। गगनमल, वाह क्या स्वादिष्ट और मीठे गुलगुले। चिड़िया, परिश्रम के गुलगुले तो हमेशा मीठे ही होते हैं। गगनमल, सच कहा चिड़िया रानी, आज मैंने दो बातें सीखी। पहली ये कि जहाँ चाह वहाँ राह, और दूसरी, परिश्रम किए बिना कुछ नहीं मिलता, गुलगुले भी नहीं। चिड़िया हंसते हुए, और तीसरी सीख तो भूल गया। गगनमल, वो क्या? चिड़िया, हाथ मुंह धोकर ही भोजन करना चाहिए, समझे? गगनमल, हाँ समझा। दोनों हंसते हुए। प्रदीप कुमार जैन। तो बच्चों, मुझे तो ये एकांकी बहुत ही पसंद आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। क्या आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब करते हैं स्टार्ट शब्दार्थों को। छल्ला, अंगूठी के आकार की गोलाकार वस्तु। फुदकना मतलब खुशी से उछलता कूदता। ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला। परिवेश मतलब वातावरण। तुकबंदी मतलब तुक मिलाने की क्रिया। कुश्ती मतलब रेसलिंग या मल्ल युद्ध। वीकनेस मतलब कमजोरी। वेट मतलब इंतजार। मनोरथ मतलब अभिलाषा। सिद्ध मतलब सफल। बावला मतलब पागल। हंसिया मतलब फसल काटने का औजार। और रईस मतलब अमीर। अब देखेंगे बोध प्रश्न। किसकी लार टपक पड़ी और क्यों? चिड़िया को गुलगुले खाते देख गगनमल की लार टपक पड़ी। मुंह पर मिट्टी कैसे लगी होगी? छल्ले से खेलते वक्त मुंह पर मिट्टी लगी होगी। चिड़िया ने गगनमल को कुएं पर जाने को क्यों कहा? चिड़िया ने गगनमल को कुएं पर जाकर अपना मुंह धोकर आने को कहा, क्योंकि उसके मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी। अगला है, किसके सींग की जरूरत थी और क्यों? मिट्टी खोदने के लिए हिरन के सींग की जरूरत थी। अगला है, कुत्ते के साथ किसने कुश्ती लड़ी? कुत्ते के साथ हिरन ने कुश्ती लड़ी। अब करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। किसने क्या कहा? बच्चों, इससे पहले हम पढ़ते थे किसने किससे कहा। अब हम इसमें लिखेंगे कि किसने क्या कहा, वो लिखना है हमें। तो गगनमल ने मिट्टी के टीले से क्या कहा? तो कहा था, टीले टीले तुम टीला मल, हम गगनमल, तुम दो मिटल्ला, बने घड़ल्ला, भरे पनल्ला, धुले मुखल्ला, खाए चिड़ी के गुलगुले, मटकावे छल्ला। कुएं ने गगनमल से क्या कहा? कहा था कि अरे ये क्या पनल्ला मुखल्ला कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तीसरा है, गगनमल ने चिड़िया से क्या कहा था? चिड़िया रानी बड़ी सयानी, मुझे गुलगुला दे दो रानी। हिरन ने गगनमल से क्या कहा था? हिरन ने गगनमल से क्या कहा था? कहो भाई क्या बात है। गाय ने गगनमल से क्या कहा? अरे गगनमल, दूध कहाँ से दूं तुझे, मैं तो खुद भूखी हूँ, पहले मेरे लिए घास लाओ, घास खाऊंगी, पेट में कुछ जाए तभी तो दूध दूंगी। अब देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। गगनमल ने घास से क्या कहा और घास ने क्या जवाब दिया? गगनमल ने घास से कहा कि घास तुम मुझे घास दो, घास खाकर गाय दूध देगी, दूध कुत्ता पिएगा, फिर वो हिरन से लड़ेगा, उसका सींग टूटेगा, उससे मिट्टी खुदेगी, फिर गड़ा बनेगा, उससे मैं पानी भरूंगा और अपना मुंह धोकर गुलगुले खाऊंगा और छल्ला मटकाऊंगा। इस पर घास जवाब देती है कि हंसिया ला और मुझे काट कर ले जा। नंबर 2 पे है, जब गगनमल कुत्ते के पास गया तब कुत्ते ने गगनमल से क्या कहा? कुत्ते ने गगनमल से कहा कि वो कल से भूखा है, उसके अंदर ताकत नहीं है, मुझे दूध लाकर दो तब मुझे ताकत आएगी। नंबर 3 पे, हिरन ने किसके साथ कुश्ती लड़ी और क्यों? हिरन ने कुत्ते के साथ कुश्ती इसलिए लड़ी ताकि गगनमल को उसका सींग मिल सके, जिससे गगनमल मिट्टी खोदकर उससे घड़ा बनाए और उसमें पानी भरकर अपना मुंह धो सके। मीठे गुलगुले खाने के लिए गगनमल किसके पास गया? मीठे गुलगुले खाने के लिए गगनमल कुएं, कुम्हार, मिट्टी के टीले, हिरन, कुत्ता, गाय और घास के पास गया। ये एकांकी क्या संदेश दे रही है, अपने शब्दों में लिखिए।
ये एकांकी परिश्रम करने का संदेश दे रही है। परिश्रम का फल मीठा होता है और परिश्रम द्वारा हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गाय अरे कगनमल दूध डैश डैश सिद्ध हो जाते हैं। इसमें है पहला, कगनमल दूध के लिए किसके पास जाता है? तो गाय के पास। घास खाऊंगी तो दूध दूंगी, किसने किससे कहा? गाय ने कहा कौवे से। किसने कहा था कि गाय को हरी घास खिलाने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं? पंडित जी ने। कौन स्वयं को भूखा बता रहा था? गाय। कुछ व्याकरण से हम देखेंगे। ऐसे ही 10 शब्द आपके पाठ में दिए हैं, उन्हें छाट कर लिखिए। देखो, आओ, खाना लाओ, दूंगा जाओ, दूँ सुनो, उठो, ले जा। अब है वचन बदल कर लिखिए और मौखिक वाक्य बनाइए। चिड़िया का चिड़िया, कुत्ता का कुत्ते, गाय का गायें, टीला का टीले, घड़ा का घड़े, कुआं का कुएं। पाठ से लगभग 10 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो जितना नाम शब्द है, जो किसी का नाम है, वो संज्ञा है, लिख दीजिए। कौआ, कगनमल, गुलगुले, कुआं, हिरन, कुत्ता, गाय, कुम्हार, दूध, पंडित और माता। अब है आखिरी, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा है? कगनमल। जातिवाचक संज्ञा है, सभी हैं। जितने ऑप्शन है ये सभी वाचक संज्ञा ही हैं। ग है भाववाचक संज्ञा, बताइए। परिश्रम। द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध। बच्चों, संज्ञा को अच्छे से पढ़ने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप संज्ञा को डिटेल में पढ़ सकते हैं। संज्ञा और उसके भेद को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये पाठ, ये मनोरंजक पाठ, ये मज़ेदार पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।